हरिपुर पंचायत रे सखी मंडल सन खन सिलाई कढ़ाई रिया सेंटर चालू रिया ऑक्टे रे नोंडे आबो सला मंच रे आबोरन विधायक जनप्रतिनिधि को नोंडेरन डीसी मैडम और एसपी साहब डीडीसी बीडीओ सीओ सनाम पदाधिकारी को आलेसन खन नोंडे हरिपुर पंचायत रन आडे पसरन पे सौर सेटेरकान विशेषकर नोंडे गोगोहड़ को जानवा सेंटर रे आपे सिलाई कढ़ाई पे चेदा उनको आर बोया मिश्रा मजी हड़ाम गुड़ी नायके को सनाम खन पाइल आलेसन खन अडेली सरहा गुण बना दुना तहे नोंडे नो हरिपुर पंचायत रे सिलाई कढ़ाई सेंटर बोन हो किदा और आरो मिट्टांग नोंडे कमी एहबो आहा उना चप्पल बनाव रिया कमी और निश्चित रूप से तीरे हुनर तहे लेनखान रेंगे तो बाबू का तो निश्चित रूप से नुकु अपनार जीवे तहन लगे जहां नाम को कमी गया ओनाते नौकरी चाकरी रिया नीता समय रे जा नवा दिसोम रे नवा कोरोना रे आर दिसोम रिया कमाओ धमाओ रिया जो स्थिति मेना इना बड़ी मेना कि अगर अपना तीरे हुनर बांग तालन खान अड़ी के मुश्किल आज इसीलिए इस सेंटर के माध्यम से हम अपने बच्चियों को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का एक संकल्प सरकार का है, जिसके माध्यम से आज ये सेंटर को पुनः प्रारंभ किया गया। शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये बंद हुआ, पुनः ये प्रारंभ हो रहा है। आज हुनरमंद होना नितांत आवश्यक है। आज इसीलिए यह सेंटर प्रारंभ किया गया और इस सेंटर में योग्यता के अनुसार और चीजें भी जुड़ेंगी। चप्पल बनाने का कार्य यहाँ प्रारंभ किया जाएगा और सरकार प्रशासन इस सेंटर की दक्षता को देखते हुए भविष्य में और भी इसको सहयोग करेगी, जिसमें बड़े से अधिक हमारे बच्चे बच्चियां हुनरमंद होकर के बाहर आए और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन गुजर बसर करें। आज निश्चित रूप से इस कोरोना के संक्रमण में जीवन यापन एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, जहां आज
गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से देश में करोड़ों लोगों की रोजगार चली गई। नौकरी चाकरी करने वाले लोगों का नौकरी चला गया। जो नौकरी कर रहा है उसको आधा तनख्वाह मिलता है। पता नहीं किस दिन कब वो नौकरी से बाहर हो जाए, पता नहीं चल रहा। आज निश्चित रूप से हमारा ये मानना है, अगर हमारे हाथों में हुनर होगा तो हमें किसी का मोहताज होने का आवश्यकता नहीं, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसी लक्ष्य को आगे करते हुए आज हरिपुर का ये सेंटर प्रारंभ हुआ है। ऐसे सेंटर और भी यहाँ पर कार्यशील हैं और जरूरत के हिसाब से और भी अन्य सेंटरों को भी प्रारंभ किया जाएगा। महामारी और संक्रमण के दौर में फूलो झानो अस्पताल इस संथाल परगना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आज ये फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की आधारभूत संरचना का कार्य अभी जारी है, लेकिन इसी बीच हमारे बीच में कोविड-19 का एक वैश्विक महामारी से हम घिर गए। नई नई सरकार गठन हुई थी। उस समय इस राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों का कोई भी जांच नहीं हो पाता था। हम अपने पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल के भरोसे ही ये राज्य था। सरकार ने अपने प्रबंधन और सरकार की संवेदनशीलता इस बात से देखी जा सकती है कि आज बहुत जल्द कोरोना टेस्ट के लिए हम अपने आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इस राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज को पूर्ण होने से पहले कोविड-19 की ये लेबोरेटरीज तैयार होके सरकार ने राज्य की जनता को समर्पित कर दिया है। संथाल परगना के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हफ्तों तक दिए हुए सैंपल का रिजल्ट के लिए इंतजार करते थे। अब वो समय नहीं लगेगा। आज
निश्चित रूप से सरकार की एक बहुत सराहनीय कदम और जो संस्था इसमें कार्यरत है, इन लोगों ने भी इस राज्य में 3 जो लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरीज को उस समय स्थापित किया जब पूरे देश में लॉकडाउन था। ना दुकानें, ना गाड़ियां, ना कोई भी चीज़ों का मूवमेंट पूरी तरीके से ठप था। और आज इस लेबोरेटरीज में जो भी सामानें लगी हैं, वो काफी उन्नत और हाई एंड की ये मशीनें हैं, जो पूरी तरीके से दूसरे देशों में बनता है। उनको यहां लाना, यहां असेंबल करना, यहां के आधारभूत संरचना में बदलाव करना, उसको इस लेबोरेटरी के काबिल बनाना और आज उसको पूरी तरीके से कार्यरत पे लाना, इस संक्रमण में निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनौती रहा है। मैं उन सभी प्रजा सदस्यों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज भी पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आए और जो यहाँ का उद्देश्य है और जो राज्य सरकार का संकल्प है, उसको पूरा किया जा सके। आज इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, समय के अभाव में हम लोग और संक्रमण को लेकर के भी पूरी चीज़ों को एक एक विषय को सामने जाकर के समझ पाने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारी संज्ञान में सभी चीज़ें हैं और इसकी जानकारी हम लेते रहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इस अस्पताल, इस मेडिकल कॉलेज को हम लोग अस्तित्व पर और सुचारू रूप से चला पाए और देश दुनिया में वैश्विक महामारी फैली हुई है, ये आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। एक समय तो लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके तहत पूरा देश ठप हो गया, सभी प्रतिष्ठानें बंद हो गई, सभी लोग घर में बंद हो गए। और इस लॉकडाउन की वजह से कई चीजें, कई व्यवस्थाएं, कई संस्थाएं ध्वस्त हो गई, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई कंपनियां बंद हो गई, छोटे और मझोले
उद्योग के लिए तो ये लॉकडाउन और कोरोना एक बहुत बड़ा झटका रहा और उसमें कार्यरत मजदूर के लिए तो ये एक कहा जाए कि एक ऐसी मार पड़ी कि उस मार से हम कब उभरेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज इस वैश्विक महामारी में जहां देश की अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़क रही है, देश की कई प्रतिष्ठानें बंद हो रही हैं, कई लोगों की रोजगारें जा रही है, कई लोग बेरोजगार और कई लोग इस बेरोजगारी के मार से कई लोग कोई आत्महत्या कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। बहुत ही अजीब तरीके का ये आपदा पूरे दुनिया में फैला है और झारखंड प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी महामारी बहुत बड़ी चुनौती होती है, जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान, गरीब गुरुआ लोग रहता हो। थोड़ा बहुत बेचारे इस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के थोड़ा बहुत कमा धमा भी रहे थे, तो उन राज्यों में भी उनको कमाई धमाई बंद, कंपनी सब बंद, और वहां के मालिकों ने उनको धक्के मार करके निकाल दिया और बेबस मजदूर किसी न किसी तरह, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई टेम्पो से, कोई कहां से लटक पटक करके बेचारा अपने घर की ओर चल पड़ा। कोई पहुंचा, कई लोग नहीं पहुंचे। ये एक ऐसी भयावह दृश्य रही है विगत दिनों में, मैंने अपने जीवन काल में ऐसी भयानक स्थिति नहीं देखी। और संयोग से ये संक्रमण के आने के कुछ ही दिन पहले मुझे इस राज्य को चलाने का जिम्मा मिला। जैसे ही इस राज्य को आगे गति देने का हमने कार्य प्रारंभ किया, ये वैश्विक महामारी में आकर के हमें जकड़ लिया और हम जहां थे वहीं खड़े रह गए। और हम जानते हैं कि इस प्रदेश में इतने गरीब गुरुआ लोग हैं कि अगर उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा, उसको भूखा सोना पड़ेगा, उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा, उनके बाल बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। इस वैश्विक महामारी में भी काफी सतर्कता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं हमने प्रारंभ की थी। भूख से लोग ना मरे, दीदी किचन सभी पंचायतों में हम लोगों ने प्रारंभ कराया। सभी थानों में मुफ्त खाना बंटवाने का काम किया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज बांटने का काम किया, मुफ्त खाना खिलाने का काम किया गया। यहां तक कि इस राज्य के सभी स्टेट हाईवे में हम लोगों ने हर 20 किलोमीटर पर ये सामुदायिक किचन चला करके राहगीरों को भी खाना खिलाने का काम किया।
लगभग 133 करोड़ 140 करोड़ के लगभग परिसंपत्तियां बांटी गई सरकारी, जिसमें ऋण था, कई सारी अनुदानें थी, कई परिसंपत्तियां थी, और ये सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने किया। अभी और भी कार्य होने, आज यहां पर हम लोगों ने अनेकों नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया है, और निश्चित यहां पर नौकरियों में भी हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा, इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है, एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है, मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल पाए। बहुत बड़े पैमाने पर अभी रिक्त पदे हैं, उन सभी पदों की भी हम लोगों ने समीक्षा की है। अभी इन दोनों संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए जो हम लोगों ने पहले भी वादा किया है कि नौजवानों को सरकार की जो हिस्सेदारी है उसमें जो भी आपको हिस्सा होगा वो हम लोग अविलंब देने का काम करेंगे। इसमें साथी बातें बहुत है, लेकिन आज सांकेतिक रूप में जो हमारी राज्य बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी उसको गति देने के लिए मैं पुनः यहाँ और खुद से राज्य के हेडक्वार्टर से बाहर निकला हूँ, और भी कार्यक्रम के साथ हम अलग राज्यों में जाएंगे ताकि सभी जगह चीजें सामान्य स्थिति पर आए। लेकिन एक आप लोगों से निवेदन होगा कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी ना जान है ना पहचान है। अभी इसका कोई भी दवा या कोई भी किसी भी तरीके का इलाज संभव नहीं है। आज के दिन में इसका मात्र एक ही उपाय है, नाक मुंह ढक कर करके आप रहें और अधिक से अधिक भीड़ जमावड़े में ना रहें, और अपने हाथों को लगातार साफ सफाई करके रखें, क्योंकि ये हवा में फैलने वाली चीज है। और अगर कोई संक्रमित आज व्यक्ति हो और इसमें संक्रमित व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता है कि हम संक्रमित हैं, ये स्थिति है। आप बोल भी नहीं पाएंगे कि अगला आदमी कोरोना से संक्रमित है और आप उसके साथ घूम रहे हैं, पता चला उसको तो हुआ ही हुआ, आपको भी हो जाएगा, फिर आपको होगा, आपके परिवारों को होगा, आपके बाल बच्चों को होगा, ऐसा होता। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आज आप सब लोग पूरी सतर्कता के साथ आने वाली चुनौती को में हम अपनी भूमिका निभाएं और अपने कामों को भी करें, ताकि हमारा जीवन यापन भी चलता रहे और बाकी समय की तरह पूरा जीवन सामान्य स्थिति की ओर लौटे।